जय हिंद स्टूडेंट। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, वो भी इस मेथड से जिसमें 1 साल का आपको दिया हुआ 1, 2 साल का दिया 2 और 1 दिया हुआ, 3 साल का दिया हुआ 3, 3, 1, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7, 8 जितने साल का मन करे आप निकाल सकते हो। तो फिर आप क्या बोलोगे कि सर इतना कुछ याद करना पड़ेगा? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। हाँ, आप अगर रटना चाहते हैं तो आप रट सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इस चीज़ को आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे सर कैसे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 1 ईयर लिखा हुआ, 1 साल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 है। आप बोलोगे हाँ। 2 साल में ये पहला देखिए 2 लिखा हुआ है। 3 साल में ये देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ पहले। ये 4 साल में ये 4 लिखा हुआ है। ये 5वें साल में यहाँ पे पहला 5 लिखा हुआ है। 6ठे साल में यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अब आखिरी में जाइए, हर एक जगह आपको 1, तीसरे साल में भी आखिरी में 1 है, चौथे साल में भी 1 है, 5वें साल में भी 1 है और 6ठे साल में भी 1 है। आप बोलोगे हाँ सर है। अब ये आपको इस बीच में याद करना है। अब उसको आप कैसे याद करोगे? अब 1 साल का तो आपको पता होगा कि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर ही होता है। तो आप बोलेंगे जी, तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ये हुआ। अगर हम यहीं पे 2 वर्ष की बात करें, 2 साल की बात करें, तो यहाँ पे 2 और 1 लिखा हुआ था। इस 2 वर्ष से पहले आप जाइए 1 वर्ष में। तो पहले वर्ष में आपको पता है कि पहले वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट को हम क्या डिनोट करते हैं? 1। तो आप क्या करें, 1 के आगे आप 0 लगा दीजिए। 1 अलग और 0 अलग। अब 2 वर्ष में हम बोले थे कि 2 वर्ष होगा तो पहला आपको 2 होगा। बोलिए हाँ। अब आप क्या करिए, 1 और 0 को ऐड करिएगा तो क्या होगा? आप बोलेंगे 1। तो यहाँ पे हम लिख दिए 1। अब 0 के बाद आगे तो कुछ नहीं है, तो हम सीधा 0 लिख देंगे। तो 0 का तो मेंशन ही नहीं करेंगे। तो ये आपको हो गया 2 और 1, ये हो गया 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आपको हम 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 और 6 वर्ष। आपको 2 वर्ष का याद हो गया कि 2:1। ये जो 0 लिखे हैं ये हम 3 साल को निकालने के लिए हम बस यहाँ पे 0 लिखे हैं, बाद में कि इसका कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लास्ट में 1-1 होगा। जितने साल की बात करेंगे पहला उतना साल का नंबर आएगा। जैसे 4 साल की बात करें तो 4 आएगा, 5 साल की बात करें तो 5 आएगा। अब हम चलते हैं अगले पेज पे, जहाँ पे हम आपको 3 साल का बताएंगे कि 3 साल का हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए 3 साल का आपको निकालने के लिए 2 साल का आपको याद है, तो आप बोलेंगे हाँ अभी हम निकालें। 2 साल का आप बोले हैं सर कि 2 और 1 होगा। 0 तो हम इसलिए ले रहे हैं कि हम आगे आपको बताएंगे, और 0 कैसे अपने मन से लेना है। अगर ये नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए, अगर लेना चाहते हैं तो लेके आगे चलिए। 2 और 1 हम पता चल गया कि 2 साल में 2 और 1 होता है। तीसरे साल में पहला तो 3 होगा ही। अब इस 2 और इस 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? आप बोलेंगे 3। उसके बाद यहाँ पे 1 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? आप बोलेंगे 1। ठीक है, आप 0 को नहीं भी मेंशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप इतना याद कर लेंगे कि हमें आखिरी में हमेशा 1 आएगा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। बस आपको ये दोनों चीज़ देखना है। तो 3 वर्ष में पहला 3 आएगा और ये सेकेंड वाला 3 कैसे आया? 2 वर्ष से आया। 2 + 1 को हम ऐड किए तो 3 आया। ये 1 कैसे आया? या तो आप एक डायरेक्ट ये सोचिए कि 1 हमेशा आएगा, नहीं तो 1 और 0 को जब ऐड करेंगे तो 1 आएगा। और 0 के आगे कुछ नहीं है तो आप 0 लिख दीजिए, 0 का कोई मतलब नहीं है। जब हम 4th ईयर की बात करें, चौथे साल का बात करेंगे, तो चौथे साल में क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर हमें तो याद है, पहले हम 4 लिखेंगे, रेशियो देंगे, फिर हम इस 3 और इस 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6। ये दोनों खत्म हो गया, फिर हम इस 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 4। रेशियो जब हम 1 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1।
खत्म हो गया। 5वें वर्ष में क्या होगा? 0 हम हमेशा आपको इसलिए बोलते हैं कि आपको याद रहेगा कि आगे हमें कुछ निकालना नहीं, 1 के बाद 0 होता है, इसीलिए हम आपको बार बार 0 लेके चल रहे हैं। जब 5 वर्ष की बात करें तो 5 वर्ष में क्या होगा? पहला तो 5 होगा ही रेशियो, उसके बाद क्या होगा? ये 4 और 6 को ऐड करेंगे, कितना होगा? 10। फिर हम रेशियो 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10। फिर जब हम 4 और 1 को ऐड करेंगे तो आप बोलेंगे 5। रेशियो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1। तो ये हो गया 5, 10, 10, 5, 1। 5 रेशियो 10, रेशियो 10, रेशियो 5, रेशियो 1। आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको ये चीज़ रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस चीज़ को निकालना जानिए। अगर मान लीजिए आपको 5 साल का पूछ रहा है तो आपको 4 साल का पता हो, 4 साल का भी नहीं पता तो 3 साल का पता होगा, 3 साल का भी अगर नहीं पता होगा तो 2 साल का तो आपको याद होगा। 2 1 जैसे ही पता होगा आप निकाल लोगे तीसरे साल का। तीसरे साल की आप बात करोगे तो बोलेगा अच्छा पहले 3 होगा, फिर ये 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 1 और आगे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, या 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब जैसे अगर मैं बोलूँ 6 वर्ष का, तो आप लोग 6 वर्ष का सर पहले हो तो 6 होगा ही होगा। अब क्या होगा? ये 5 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 15। रेशियो इस 10 और इस 10 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 20। ये 10 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? तो आप बोलेंगे 15। इस 5 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6। लास्ट में 1 होगा। तो ये हो गया 6, 15, 20, 15, 6 और 1। आप हमें इतना, जब आपको आ गया निकालना, तो आप हमें कमेंट में 7 वर्ष और 8 वर्ष का हमें CI का रेशियो निकाल के कमेंट में बताइए कि आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। जल्दी, फास्ट। हाँ, कुछ का तो जवाब आ रहा है। हाँ, ऐसे ही करना है, बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं कि ये देखते हैं कि इसका अप्लाई हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपको SSC GD 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि 10% वार्षिक दर पर 5000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपको हम अभी बताएं कि 2 वर्ष के लिए क्या आप लिखोगे पहले, तो आप बोलोगे 2:1 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 5000 गुना, आपको पता है 10% का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे जी सर पता है 1/10। तो 5000 गुना 1/10, ये कितना आया? 500, ठीक है। अब इस 500 का 2 साल बोल रहा है ना, तो एक बार 5000 का निकाले तो ये 1 हो गया, 1 साल का आप निकालिए। अब दूसरे साल का 2 साल बोल रहा है तो 2 बार आपको निकालना पड़ेगा। इस 500 का 1/10 तो कितना होगा? 50। तो आपको आ गया 500 और 50। अब क्या करना है कि जो पहली बार निकाले थे 5000 का निकाले थे 500, उसको आप 2 से गुना कर देंगे। 2 गुने 500 प्लस 1 है, उसके बाद ये गुना, ये 50 कर देंगे। तो 500 गुना 2 कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 50। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना? 1050। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 10,000 रुपया पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो। अब देखो, आपको क्या करना है कि 3 बार निकालना है। 3 बार कैसे निकालना है? ये जो आप 10,000 देख रहे हो, इसका 10%, तो इसका 10% मतलब 10% का मतलब है 1/10। आप निकालिए 10,000 से 1 शून्य से 1 शून्य कट गया तो कितना बचा? 1000। ये आप एक बार निकाले, जैसे 3 साल लिखा होता है आपको 3 बार निकालना है। 4 साल लिखा रहेगा तो 4 बार निकालना है। 5 साल लिखा रहेगा तो 5 बार निकालना है। 2 साल लिखा रहेगा तो 2 बार निकालना है।
यहाँ पे आपको कितनी बार निकालना है, तो आप बोलेंगे सर हमें 3 बार निकालना है। 3 बार कैसे, 10,000 का नहीं, 10,000 का नहीं निकालना। जो आप पहली बार जब निकाले हैं 10% उसका हमें निकालना है। तो पहली बार में 10,000 आया, 10,000 का हम जब 10% निकाले तो 1,000 आया। तो दूसरे बार में 1,000 का हमें 10% निकालना है। 1,000 का 10% कितना होगा, आप बोलोगे सर 100, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब तीसरी बार क्या निकालेंगे, ये 100 का 10%, तो कितना होगा 10। अब इतना तो आप निकाल लिया। अब आपको पता है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो बोले सर हमें रेशियो नहीं याद है। तो आपको 2 वर्ष का तो याद है ना, अब बोले हाँ सर 2 वर्ष का याद है, 2 और 1 होता है। तो जब 2 वर्ष का जब आपको याद है तो 3 वर्ष आप आराम से निकाल लोगे। कैसे, 3 वर्ष में आपको बताए थे कि पहले तो 3 होगा ही होगा। अब ये 2 और 1 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 3, और ये 1, आखिरी में तो 1 होगा ही होगा। अब क्या करना, जो पहला 3 आप देख रहे हैं, इस 3 को हम गुना करेंगे पहली बार में। 3 गुना 1,000 प्लस इस 3 को दूसरी बार जो हम निकाले थे उससे गुना करेंगे। दूसरी बार क्या निकाले थे 100, तो गुना 100। अब हम ये जो 10 है उसको 1 से गुना करेंगे, तो प्लस 10 गुने 1, तो ये क्या आएगा 3,000 प्लस 300 प्लस 10। जब इसको ऐड करेंगे तो 3,000 प्लस 300 कितना होगा 3,300, 3,300 प्लस 10 3,310। अरे बोलो ना हाँ या ना। जब भी हम पूछे कि समझ में आया या नहीं, तो आप वहीं पे जहाँ पे भी बैठे हैं वहाँ पे बोलिए हाँ सर समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को जहाँ पे आप देख रहे हैं हल्का बैक हो जाइए, फिर उसको समझ लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, 50,000 रुपया पे 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को करिए। अब आप बोलेंगे सर 4 वर्ष का है, हमें तो 4 वर्ष का याद ही नहीं है। 3 वर्ष का याद है, तो बोलेंगे हाँ 3 वर्ष का याद है। 3 वर्ष का नहीं याद है तो क्या 2 वर्ष का याद है, तो आप बोलेंगे हाँ 2 वर्ष का भी याद है। तो 3 वर्ष का अगर आप बोलेंगे 3 वर्ष का याद है तो 3 3 1, 2 वर्ष का 2 1 होता है, ठीक है। अब देखिए 4 वर्ष जो है ये क्या बता रहा है, 4 वर्ष बता रहा है कि हमें 4 बार निकालना है। और हमें रेशियो कैसे निकालेंगे वो आपको बताते हैं। अब 2 वर्ष का, यहाँ पे हम डायरेक्ट है, 2 वर्ष का क्या होता है 2 1, ये हो गया 2 वर्ष का। 3 वर्ष का बोलेंगे तो सर पहले तो 3 होता ही है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 + 1 3, और आखिरी में 1। 4 वर्ष का तो पहले सर 4 तो होगा ही होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 6, फिर 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4, और लास्ट में ये 1 होगा, क्योंकि अब तो कोई ऐड करने के लिए है, तो 4 6 4 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें 50,000 का 10% निकालना है। तो 50,000 का 10% मतलब 1/10, तो कितना होगा, आप काट देंगे एक जीरो से एक जीरो, तो कितना होगा 5,000। अब क्या यही 50,000 का आपको 4 बार निकालना है, तो आप बोलेंगे नहीं सर पहली बार जो निकाले हैं, अब 5,000 का हम सेकेंड टाइम निकालेंगे। तो 5,000 का क्या परसेंटेज भी चेंज करेंगे, तो आप बोलेंगे नहीं सर परसेंट क्यों चेंज करेंगे, क्वेश्चन में तो बस 10% बोला है। तो 10% 1/10, यहाँ से यहाँ एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो कितना होगा 500। अब क्या ये 5,000 का निकालें या 50,000 का, तो आप बोलेंगे नहीं ना सर 5,000 का निकालो ना 50,000 का निकालो। सर हमें तो निकालना है तीसरी बार में, ये जो दूसरी बार का जो परसेंट आया है ब्याज उस पर निकालना है। तो 500 का 10% 1/10, तो कितना होगा 50। कितने बार निकालने, 1 बार 2 बार 3 बार, क्या हो गया, तो आप बोलेंगे नहीं सर
4 साल दिया हुआ है तो हम 4 बार निकालेंगे, अभी 3 ही बार निकालें, तो चौथे बार में क्या 500 पे निकालें? बोलो हाँ या ना। अब बोलोगे नहीं सर, आप 500 पे नहीं, आप 50 पे निकालो। चौथे साल में निकालने के लिए हमें उससे 1 साल पहले जाना पड़ेगा, तीसरे साल में। या चौथे बार निकालने के लिए हमें उससे 1 बार पहले जाना पड़ेगा, तीसरी बार में। तीसरी बार में कितना आया है तो बोलेंगे 50। 50 का 1/10 कितना होगा? आप बोलेंगे सर 5। अब इसको क्या करना है? रख देना है। आपको क्या करना, वो पहला वाला इधर से आपको जाना है लेफ्ट टू राइट, तो क्या करना है? 4 गुने 5000 प्लस 6 गुने 500 प्लस 4 गुना ये 50 प्लस 5। अब देखो 5 चौक 20, ये हो गया आपको 20,000। ये हो गया 6 पंचे 30, 3,000, क्योंकि 6 पंचे 30 होगा और 2 गो शून्य और है, बैठा देंगे। 5 चौका 20 और 1 गो जीरो बैठा देंगे, प्लस 5। तो 20,000 प्लस 3,000 कितना होगा? 23,000। तो 23,000 और 200 प्लस 5 तो क्या होगा? 23,205 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या दिया हुआ, 1 लाख रुपया पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब देखिए 5 वर्ष का पूछ लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 लाख का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में। तो हम बोलेंगे क्या आपको 4 वर्ष का याद है? तो बोलेगा सर 4 वर्ष का तो नहीं याद है, 3 वर्ष का याद है। तो क्या है? तो बोलेंगे जल्दी से 3 3 1। तो हम बोलेंगे 4, चौथे वर्ष का क्या बोले? तो बोलेंगे सर 4 तो होगा ही होगा। इस 3 और 3 को ऐड करेंगे 6 होगा, इस 3 और 1 को ऐड करेंगे 4 होगा, और फिर यहाँ पे 1 होगा। अब क्या करेंगे? 5वें साल के लिए आएंगे तो 5 का तो 5 होगा ही, 6 और 4 10, ये कितना होगा? 6 और 4 10, 4 और 1 5, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम 6 वर्ष के लिए आएंगे तो बोलेंगे पहले तो 6 लिखेंगे ही लिखेंगे सर, 6 के बाद हम 10 और 5 को ऐड करेंगे तो 15, 10 और 10 को ऐड करेंगे तो 20, 10 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 15, 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 6 और 1। ये हो गया आपको 6 वर्ष के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर निकालना कितना है 5 वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए होगा 5 10 10 5 1, इसे हटा देते हैं। समझ गए आपको कैसे निकालना है? तो क्या होगा? 5 10 10 1। देखिए यहाँ पर क्या होगा? 5 10 रेशियो 10 रेशियो 5 रेशियो 1, यही होगा। अब यहाँ पे है 1 लाख रुपये, 1 लाख पे कितना होगा? 10% बोल रहा है, तो 10% 1/10, यहाँ से आप परसेंटेज भी सीख लेंगे। तो कितना होगा? 10,000। ये हम 1 बार निकाल लिए, हमें कितनी बार निकालना है? 5 बार। तो 10,000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना होगा? 1,000। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। जब दूसरी बार निकालेंगे तो क्या होगा? 1,000 का 10% तो 100। 1 2 3 बार निकालिए, 1 बार और निकालेंगे तो क्या होगा? 100 का 10% तो 10 होगा। 5 बार आपको निकालना है, 10 का 1/10 कितना हो गया? 1। अब इसमें आपको सिंपली रख देना है, 5 गुने 10,000 प्लस 10 गुना 1,000
प्लस 10 गुना 100 प्लस 5 गुना 10 प्लस 1। अब इसको आप टोटल जोड़ के निकाल लेंगे। ठीक है, इतना तो आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए, इस पे बेस हम आपको एक दो क्वेश्चन एसएससी जीडी का दिखाते हैं कि जिसमें आपको एग्जाम में कैसे पूछा हुआ है और आप उसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 9000 धनराशि 2% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश की गई, तब 3 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है 3 वर्ष का क्या होता है, 3 3 1 होता है। अब 9000 दिया हुआ, तो आप 9000 का 2% देंगे। 2% मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना होगा, 180 होगा यहाँ पे। उसके बाद 180 का भी आप 2% निकालेंगे, 2/100, 1 0 से 1 0 कट गया, तो क्या होगा, 18 दूना 36, 36/10 कितना होगा, 3.6 होगा। अब 3.6 का भी हमें निकालना है, 2/10। ये पॉइंट से हटाएंगे तो नीचे 0 जाएगा, 36 दूने 72/100, तो क्या होगा, 0.072। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देना है, तो क्या होगा, 3 गुने 180 प्लस 3.6 इंटू 3 प्लस 0.072। जब इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, 18 3 54 540 प्लस जब इसमें गुना करेंगे तो 6 3 18 .3 3 9 और 1 10 10.8 प्लस इसमें तो 1 से गुना किए हैं, तो क्या होगा, 0.072 होगा। यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 550.8 होगा। तो इसको जब हम टोटल ऐड करेंगे तो क्या होगा, 550.872। ये आपका क्या निकला, आप बोलेंगे ये चक्रवृद्धि ब्याज निकला, CI निकला, लेकिन ये हमें मिश्रधन बोल रहा है। तो मिश्रधन क्या होता है, मतलब कि अमाउंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मिश्रधन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन कितना है, 9000, ब्याज आपको कितना मिला, 550.872। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9000 प्लस 550, तो क्या होगा, 9550, 9550 हो जाएगा, 0.872 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन डी, 9550.87। आप अगर हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, ये जो मेथड हम आपको बताएं, ये मेथड सही है, लेकिन एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से ये नहीं सही है। क्यों, क्योंकि इसमें इतना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो हम आपको ये बता दें कि इससे बेस्ट रहेगा या तो आप रेशियो मेथड से करें, या सक्सेसिव परसेंटेज मेथड से करें, या एक वो और आता है ट्री मेथड, ट्री मेथड से आप कर सकते हैं। नहीं तो एक बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है कि बहुत इतना लंबा आप एग्ज़ाम में करेंगे तो नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक मेथड था, ये मेथड आपको बताया। अगर आप SSC GD का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इस पे बेस आप क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन CGL के लिए दे रहे हैं, कहीं पे और जगह दे रहे हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको पता होना चाहिए कि कभी अगर वो
दूसरे मेथड से नहीं बना तो आप इससे आंसर ला सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेशियो, ट्री या सक्सेसिव परसेंटेज के मेथड पे सर आप हमें बताइए, तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।